प्यारी सी बसेरी सबसे रंगी तेरी शान जिस पे दिल कुर्बान। शायर कहते हैं कि वतन की मेरी आरज़ू ख्वाहिश में चाहत है हिम्मत है और जान है। शायर के दिल में इतनी मोहब्बत है अपने वतन से, हमारे वतन के प्यारे बच्चे वतन है जिस ज़बान पर जिस ज़बां पर वतन का नाम आता है सदा, उसी से नज़र मिलाता है। वतन की रहती है चाहत है तो प्यारी सी याद आती है। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, जिस पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको इतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ की ममता जैसे बच्चों को दिल पर मरहम की तरह होता है, उसी तरह से शायर का कहना है कि कभी माँ की ममता की तरह लगता है तो कभी नन्ही सी मासूम बच्ची की तरह दिल दिमाग पे छा जाता है। और फिर जितना भी तुझे याद करते हैं इतना दिल में तड़प महसूस होता है। छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रे की कसम। हम जहाँ पैदा हुए हैं इस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। शायर अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे की कसम खाकर कह रहे हैं कि मुझे अपने मुल्क की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि मैं दिल में ख्वाहिश रखते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उसी जगह मेरा दम निकले, यानी अपने मुल्क में ही जाकर मरूं और मरने के बाद अपने मुल्क की ही मिट्टी में दफन हो जाऊं। शायर अपने मुल्क से बिछड़कर अपने मुल्क से जुदा होकर बहुत परेशान हैं। मुल्क के हर चीज़ पर कुर्बान होना चाहते हैं, उस पर फ़िदा होना चाहते हैं, भेंट चढ़ जाना चाहते हैं। हमें इस नज़र में यही तालीम हासिल होता है कि हमें अपने वतन को दिलो जान से प्यार करना चाहिए और इसकी अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि दूर रहने पर इसकी बहुत याद आती है। तो अब मैं सवालात व जवाबात शुरू कर रही हूँ, ध्यान से सुने और लिखें और सवालात व जवाबात को याद कर लें। वो जवाबात शुरू कर रही हूँ। अलीफ में दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। शायर इस नज़म के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है? तो जवाब है, शायर इस नज़म के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता है कि अपने वतन के लिए हमेशा हाजिर रहना चाहिए, ख़ास अपने वतन के लिए क़ुरबान भी होना पड़े तो तैयार रहना चाहिए और अपने वतन से बेलूस मोहब्बत करना चाहिए। दूसरा है, शायर किस पर अपना दिल क़ुरबान करने के लिए कह रहा है? तो जवाब है, शायर अपने वतन पर अपना दिल क़ुरबान करने के लिए कह रहा है। तीसरा सवाल है, शायर ने इस नज़म में अपने वतन की किन चीज़ों का ज़िक्र किया है? तो जवाब है, शायर ने इस नज़म में अपने वतन की सुबह शाम की रंगीनी और वतन की सरज़मीन और वतन की हवाओं का भी ज़िक्र किया है। चौथा है, हम जहाँ पैदा हुए हैं इस जगह निकले ये दम से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब है, हम जहाँ पैदा हुए हैं इस जगह निकले ये दम से शायर की मुराद है कि मैं अपने मुल्क अपने वतन में पैदा हुआ हूँ और इसी जगह मेरा दम निकले, यानी मरूँ भी तो अपने वतन में। बे में दिए गए सवालात के जवाब पर सही का टिक निशान लगाइए। पहला है, शायर अपने वतन पर क्या कुर्बान करना चाहता है? तो जान कुर्बान करना चाहता है। दूसरा में, शायर वतन की किस चीज़ को छोड़कर दूर जा पहुंचा? तो ज़मीन को छोड़ कर जा पहुंचा। तीसरा, शायर ने आखिरी बंद में किस चीज़ की कसम खाई है? तो ज़र्रे की कसम खाई है। शायर ने वतन की किस चीज़ को सलाम किया है? तो हवाओं को सलाम किया है। जी, नीचे दिए गए मतज़ाद अल्फाज के जोड़े मिलाई। मिसाल, सुबह शाम, ज़मीन आसमान, दूर नज़दीक, माँ बाप, गर्म सर्द, जुदाई मिलन। दाल में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज नज़म से चुनकर लिखिए। मिसाल, जान कुर्बान, आरज़ू आबरू, नाम ज़ुबान, जाता आता, हम दम। दर्ज झेल मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, तेरे दामन से जो आए इन हवाओं को सलाम। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, हम जहाँ पैदा हुए इस जगह निकले ये दम। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। खुदा हाफिज़।